और गाइज एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहूंगा। अगर आपकी मॉम या आपकी सिस्टर या आपकी वाइफ या आपका बच्चा गाड़ी ड्राइव करते हैं, आपकी उन्हें एक गाड़ी लेके दे रखी है जो वो लोग ड्राइव करते हैं, आपकी वाइफ हो गई, मॉम हो गया, फीमेल्स हो गई घर की, तो गाइज ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं सेफ्टी एस्पेक्ट के बारे में इसके ऊपर बात करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत पते की बात इसमें मैं करने वाला हूं और आप एक कितना उनको प्रॉब्लम्स से और ब्लंडर्स से कैसे बचा सकते हैं, किसी लीगल मैटर से कैसे बचा सकते हैं, रोड पे चलते वक्त वो किसी लीगल मैटर में ना फंस जाए, उससे कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और निसान किक्स की नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे भाइयों का। और जो मेरी वीडियोस देखते हैं, बहुत बहुत हैप्पी दिवाली सबका। आज हम लोग बात करने वाले हैं निसान किक्स के साथ एक मेरा हादसा हुआ अभी 1-2 दिन पहले। एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर मैं फंसते फंसते बचा। अब वो इंसिडेंट क्या था उसके बारे में आज हम थोड़ा सा बात करेंगे और मैं कैसे बचा उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। फर्स्ट एक काम करते हैं, आज आपसे थोड़ा फेस टू फेस बात करते हैं। ये इंसिडेंट हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ कि उस वक्त मेरे साथ क्या क्या कितना कुछ गलत हो सकता था वहां पर। जब मैं जैसे ही उसे मैंने बोला ना मेरी गाड़ी में कैमरा लग रहा है, वो तुरंत एकदम से हड़बड़ा गया, वो वहां से भाग गया। जैसा मैंने कहा 9-2-11 हो गया और उसके साथ 3-4 लोग और थे। तो मेरे को तो यही लग रहा था कोई इंश्योरेंस स्कैम जैसे बाहर की कंट्रीज में होता है उस तरीके का कुछ होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हम लोग लेके चलते हैं तो कुछ क्लेम कर सकते हैं, वो जो भी है ठीक है। सो अब जब मेरे साथ वो सब इंसिडेंट हुआ तब मैं घर की तरफ आ रहा था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक वीडियो आप लोगों के लिए बनानी पड़ेगी और मुझे आप लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि भाई लोगों बहुत ज्यादा जरूरी है एक डैश कैम होना गाड़ी में, ठीक है। और निसान किक्स जैसी बड़ी गाड़ी में जो ऑब्वियसली देखिए गाइस, अब मैं एक चीज ना आपको क्लियर करता हूं, नो डाउट जब भी हम एक गाड़ी चलाते हैं जो नॉर्मल गाड़ियां होती है ना उस पर नजर नहीं पड़ती, बट निसान किक्स की अगर मैं बात करूं तो एक बड़ी कार की कैटेगरी की रेंज में आती है। मैं पहले ये स्विच ऑफ कर देता हूं। बड़ी कार की कैटेगरीज की रेंज में आती है और जो मांगने वाले हैं या कोई ऐसे लोग हैं जिनको आपसे पैसा चाहिए, जो आपको लूटना चाहते हैं, ऐसी बड़ी गाड़ियां ना उनकी बहुत जल्दी ना नजरों में आती है। सो आई रियली डोंट वांट कि कोई ऐसा बंदा ऐसी सिचुएशन में फंस जाए। तो इसीलिए आज मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आज हम लोग बात करेंगे डैश कैमरास के बारे में, डैश कैमरा क्यों जरूरी है। अब मैंने अपना गोप्रो लगाया हुआ था तो मैं बच गया। तो जब भी आप रोड पे निकलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी गाड़ी चलाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेकार गाड़ी चलाते हैं, और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सनके हुए होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी गाड़ी से किसको डैमेज हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बट इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होता है जान का लॉस। भगवान ना करे किसी की गलती की वजह से अगर आपकी गाड़ी के आगे या आपकी वाइफ की गाड़ी के आगे या आपके बेटे की गाड़ी के आगे या आपके फादर की गाड़ी के आगे जो शायद एजेड है, उनके आगे कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई ऐसा इंसान आ जाता है जिसकी गलती की वजह से किसी और इंसान की जान चली जाती है या उस इंसान की जान चली जाती है, जस्ट बिकॉज दैट गाय वाज केयरलेस ऑन अ बाइक और अ साइकिल और इवन अ कार। तो गाइज उस सिनारियो में क्या होता है, क्योंकि एक बंदे की जान गई है या किसी बंदे को जान की हानि पहुंची है, उस केस में जो बंदा स्टीयरिंग के पीछे होता है ना, उसके ऊपर केस बनता ही बनता है। वो अलग अलग धाराएं होती है, बहुत सारी चीजें होती है, केयरलेस ड्राइविंग, ये वो फलाना ढिमकाना, इंसान का करियर, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये प्रूफ ही नहीं कर पाते कि उनकी गलती नहीं है। सो गाइज इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये मैं वीडियो बना रहा हूं। आज हम बात करेंगे डैश कैमरास के बारे में। मैं अपने जो भी मेरे 1000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, मैं उन सबसे सिर्फ एक चीज कहूंगा, गाइस 3000-4000 का मुंह मत देखो। अगर आप खुद गाड़ी चला रहे हो, आपकी वाइफ, बेटा, फादर, घर में कोई एजेड है वो गाड़ी चलाना जानता है और वो चला रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप उनके लिए डैश कैमरा गाड़ी में जरूर लगाओ। और अगर आपकी गाड़ी आपका ड्राइवर चला रहा है तब तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपको पता है क्यों ड्राइवर्स गाड़ी कैसे चलाते हैं, उनकी अपनी गाड़ी नहीं होती। अब गाइस क्या है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा दाव पेच लगे हुए हैं। अगर भगवान ना करे आपकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है, आप ब्रेक नहीं लगा पाए और आपने गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी, आप वहां रुक गए। एज पर लॉ हर इंसिडेंट के बाद, हर एक्सीडेंट के बाद आपको वहां रुकना है और जस्टिफाइबल टाइम के लिए रुकना है। ये नहीं गाड़ी स्लो करी, उतरे, खड़े हुए और निकल गए, वो भी इलीगल है। आपको वहां रुकना है। जिस बंदे को चोट लगी है, अगर जरूरत है आपको उसे अस्पताल तक पहुंचाना है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस लॉ के अंदर में आती है कानूनी तौर पे, अगर कोई बंदा एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है जो उसे करनी चाहिए। अब होता क्या है, भगवान ना करे
अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए, एक्सीडेंट हुआ, लोग निकल के आ गए और आपको मारना चालू करने वाले हैं, आपको पता है अगर मैंने दरवाजा खोला और अगर मैं बाई चांस बाहर उतरा, लोग मुझे मार देंगे, लोग मुझे पीट पीट के जान से मार देंगे, पता लग जाता है सिचुएशन का, और आपकी गाड़ी में एक डैश कैमरा लगा हुआ है, आपको पता है आपकी गलती नहीं थी, आप वहां पर क्या कर सकते हो? डैश कैमरा आपकी गाड़ी में लगा हुआ है, वहां पर अगर आप नहीं रुक पा रहे हो, सीधा गाड़ी ले जाओ थाने में, थाने में जाके रिपोर्ट करो, या गाड़ी आप वहां से निकाल के थोड़ा सा आगे कहीं जाके गाड़ी रोको, तुरंत 100 नंबर पे कॉल करो, और डैश कैमरा की मदद से, डैश कैमरा क्योंकि आपके पास होगा, आप उसकी फुटेज दिखा के बहुत इजीली उस केस से बच सकते हो, क्योंकि उसमें ये दिखेगा आपकी गलती नहीं है। और ये उन्हीं केसेस की बात करो जिसमें आपकी गलती नहीं है। आपकी अगर गलती किसी में है तो उसमें डैश कैमरा आपके लिए और जी का जंजाल बन जाएगा। सो गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन जुडिशरी सिस्टम में, रोड ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में, कि आपके पास एक प्रूफ हो। अभी तो हो गई है मिस हैपनिंग्स और एक्सीडेंट्स की बात, क्योंकि मिस हैपनिंग या एक्सीडेंट किसी का आपसे हो जाता है तो आप सीधा सीधा डायरेक्टली कानून के पंजे में फंसते हैं, बहुत ज्यादा फंसते हैं। उसमें आपका खर्चा भी हो सकता है, और सामने वाले का अगर बाई चांस भगवान ना करे हाथ पैर टूट गया, उसमें तो आपकी शायद आपको बहुत अच्छा खासा हेफ्टी अमाउंट पे करना पड़ता है। वाई? बिकॉज अगर ये केस कोर्ट में जाता है, जज भी यही बोलता है आपने उसके हाथ पैर तोड़ दिया, आपने उसे काम करने लायक नहीं छोड़ा, उसकी जितनी भी सैलरी है आगे कितने सालों तक वो कमाता, उतने का ग्रॉस अमाउंट आप या तो हर महीने दोगे उसको, या कुछ ग्रॉस अमाउंट वो निकालते हैं वो तो आपको पे करना है। ऐसा कुछ ऐसी कुछ कंडीशंस निकलती है जब आप कोर्ट में जाते हो, वो अगर आप एग्री करोगे तो अगेन अब आपकी उसमें गलती नहीं है, आप प्रूफ ही नहीं कर पाए कोर्ट में तो कैसे करोगे? कोई कोर्ट नहीं जाता। अगर आसपास लोग हैं ना, आप बोलोगे किसी के हाथ पल्ले जोड़ोगे, भाई कोर्ट में गवाही दे दे, कोई नहीं देता अपना नाम, ना ही सिग्नेचर करता है, आपको पता है। सो गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डैश कैमरा। उसके अलावा अगर आपका कभी चालान आ जाता है, आपके डैश कैमरा में 10 से 15 दिन की, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना बड़ा चिप डालते हो, आपके डैश कैमरा में एक अच्छा खासा कम से कम हफ्ते 10 दिन का बैकअप रहता है, डिपेंडिंग अपॉन डैश कैमरा और कौन सा आप यूज कर रहे हो, चिप कितनी बड़ी यूज कर रहे हो, कितनी जीबी की। तो अगर आपका 10 दिन पुराना चालान है, आप इजीली जाके उसमें चेक कर सकते हो। टाइम और डेट चालान में फोटो के साथ आजकल आती है, बहुत एक्यूरेट मामला है। आप चेक कर सकते हो वो रेड लाइट खराब थी जिसको मैंने जंप किया, वो रेड लाइट चल भी रही थी, उस रेड लाइट पे कुछ इशू था, सब कुछ आपके पास ऑन कैमरा है। और अगर वो कोर्ट में जाता है, आप इजीली कोर्ट में वो फुटेज दिखा सकते हो, टाइमिंग वगैरह फुटेज में सब आता है। तो गाइस, बहुत सारी फायदे हैं इस चीज के, बट हम लोग ना इसके ऊपर ना कभी सोचते नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके ऊपर सोचो, और यही थोड़ी सी एक सोच डेवलप करने के लिए मैं यहाँ पर आपको आज ये बात मैं आपसे करने आया हूँ। गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फैमिली के बारे में, चलो ठीक है मैं इतना सक्षम हूं कि मैं किसी प्रॉब्लम में फंसूंगा, मैं उससे निकल सकता हूं। हो सकता है मेरी वाइफ उस वक्त ना हो सकता है मेरे फादर, मेरी मदर अगर वो ड्राइव कर रहे हैं या कोई गाड़ी में है, या मेरा बेटा गाड़ी में है, बच्चा गाड़ी में है, और अगर वो गाड़ी चला रहा है तो वो उस वक्त उतना सक्षम नहीं है किसी पुलिस वाले से बात कर सके या किसी पुलिस वाले को ये बता सके आप गलत कह रहे हो, आई हैव एविडेंस। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपका समझना। आपको लेके चलूंगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, और वहां पर मैंने आपके लिए कुछ डैश कैमरास छांट के रखे हुए हैं। मैंने इसीलिए डैश कैमरा अभी तक नहीं खरीदा क्योंकि मेरे पास 35-36 हजार का गोप्रो है, जिसे मैं जब भी जाता हूँ गाड़ी में पेस्ट करके ऑन करके बैटरी लगा के इट एक्ट्स एज अ डैश कैम फॉर मी। मैंने कुछ स्टार्टिंग रेंज के और अच्छे और बहुत ही ज्यादा अच्छे डैश कैमराज आपके लिए फिगर आउट किए हैं। कैमराज दिखाऊंगा, वो HD क्वालिटी में शूट करते हैं सारे 1080 और 4K, तो उनके साथ तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप कहीं बाहर से भी ले रहे हैं 1,500-2 हजार का, अगर आप सोच रहे हो कि मैं और सस्ता जाऊंगा, वो तो खैर मत ही लेना। बट अगर आप लेने की सोच भी रहे हो तो ट्राई करना, टेस्ट करना कि सामने वाली गाड़ी का नंबर एटलीस्ट उसमें आ रहा है, मिसमैच नहीं है। वाई? बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट सम प्रूफ, इन ऑर्डर टू गेन सम प्रूफ, यू नीड टू हैव क्लैरिटी। हर एक चीज कोर्ट में चैलेंज हो सकती है अगर आप अपनी पे आ जाओ, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ प्रूफ्स एंड एवरीथिंग। सो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को ट्रांसफर करता हूं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और उसके बाद दूंगा आपको वॉइस ओवर और बाकी कई सारी डिटेल्स डैश कैमरा के बारे में आपको वहीं से मिलेगी। तो गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपका सेकंड सेगमेंट में। सबसे पहले मैं सबसे बेसिक डैश कैमरास के साथ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, और इन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और गाइस, सबसे कम प्राइस से हम सबसे ज्यादा प्राइस के ऊपर चलेंगे। पहला जो हमारा डैश कैमरा है वो है क्यूबो कंपनी का, एंड ये एक बहुत ही बेहतरीन डैश कैमरा है। इसके रेटिंग्स अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1000 लोग इसे लेने वाले हैं, और तकरीबन 4.4 की इसकी 4.3 आउट ऑफ 5 स्टार इसको मिले हुए। ये हीरो ग्रुप जो हमारी बाइक बनाता है, हीरो ग्रुप, उसका है, मेड इन इंडिया है, और मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा एक वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहने वाला है। वाई? बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है डैश कैमरा को लेते वक्त ध्यान में रखते हुए, वो ये होती है कि वो हीट से उसकी बैटरी ना फूल जाए, खराब ना हो जाए, चलना बंद ना हो जाए। क्योंकि एक इंडियन कंपनी ने बनाया, तो मेरे हिसाब से इसके सबसे ज़्यादा आपको इंडियन कंडीशंस के हिसाब
से इसको कैलिब्रेट और सिंक्रोनाइज किया गया होगा तो आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महज तकरीबन 4000 का ये आता है, और ये अगर आप एक बार लेते हैं 12 महीने की वारंटी आपको 1 साल की मिलती है इसके साथ। 4000 रुपये में मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको सेकंड ऑप्शन बताऊं तो एक हमारे पास ये आता है DDPAI कंपनी का। नाउ ये जो है ये भी एक अच्छा डैश कैमरा है। इसके अगर मैं रिव्यूज़ आपको बताऊं तो 2477 लोगों ने ये इसकी रेटिंग कर रखी है, और इसके अगर मैं स्टार्स आपको बताऊं तो एग्जैक्टली 4 स्टार्स हैं आउट ऑफ 5। अब इन दोनों में ज़्यादा फर्क मैं नहीं कहूँगा, है कुछ कुछ गिमिक्स और कुछ कुछ वीडियो क्वालिटी हल्का फुल्का इधर उधर फर्क आपको मिलेगा, बट द थिंग इज ये थोड़ा सा बाद में आया है, और ये वाला जो है ये बहुत पहले का आया हुआ है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इसकी रेटिंग आपको ज़्यादा मिलेगी। आप इसको भी ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का ये भी है। सो अगर आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं, 3600 रुपये का आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा ब्रांडेड में जाएं और थोड़ा सा और कॉस्टली में जाए तो 70 mAh का नाम सबने सुन रखा है। 70 mAh का छोटा सा डैश कैमरा है, इसकी रेटिंग ज़्यादा नहीं है, बट ये बहुत ही फेमस डैश कैमरा है जो भी रिसेंटली अमेजोन से चला गया था और अब वापस आया है, इसीलिए इसकी रेटिंग इतनी ज़्यादा कम है। अब आप चाहें इसको ले सकते हैं, ये थोड़ा फॉरेन ओरिएंटेड ज़्यादा है, इंडियन ओरिएंटेड के हिसाब से थोड़ा सा आपको हो सकता है कभी अगर आप अपनी गाड़ी 24 घंटा धूप में खड़ी करते हैं, जून जुलाई में इसमें हीट की प्रॉब्लम आ सकती है। आई एम नॉट श्योर, आने के चांसेस हैं। वाई? बिकॉज ये थोड़ा सा बाहर की कंट्रीज की तर्ज पे रख के बनाया गया है। उसके बाद अगर 70 mAh का ही मैं लेके चलूँ तो ये थोड़ा सा कॉस्टलियर साइड पे चले जाता है, 12,000 तक का। अब इसके अंदर एक अच्छी चीज़ आपको मिलती है, ये तो आपका अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये जो कैमरा यूनिट है ये आपकी फ्रंट कैमरा यूनिट है, ये आपका फ्रंट का कैमरा दिखाएगा। छोटा सा स्क्रीन है इसमें, और सारे आप इसमें कंट्रोल्स आप यहीं से कर सकते हैं। और ये छोटी सी यूनिट बैक कैमरा है। इसके अंदर एक साथ 2 चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, आपका फ्रंट और बैक, जब आप गाड़ी चला रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट मेरे को नहीं लगता ये डुअल चैनल है, 2 कैमराज इसके अंदर आते हैं। GPS स्पीड कंट्रोलिंग, इसमें एडास वगैरह का भी फीचर आता है, बट वो कितना एक्यूरेट है इंडियन कंडीशंस के हिसाब से उसको मैं नहीं बात करूंगा, क्योंकि वो इंडियन कंडीशंस के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। फॉरेन की बात अलग हो जाती है। ठीक है गाइज, आप चाहें इसको ले सकते हैं, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा पीछे भी कैमरा लगाना। ठीक है, आप एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए लगा सकते हैं, बट अगर आपने फ्रंट में कैमरा लगाया तो दैट्स मोर देन इनफ, क्योंकि इंडियन कानून के हिसाब से अगर आपकी गाड़ी कोई पीछे से ठोकता है तो यूजुअली उसी की गलती मानी जाती है। वाई? बिकॉज क्योंकि वो आगे देख के गाड़ी चला रहा है, आप पीछे देख के गाड़ी नहीं चला रहे। ठीक है गाइज, उसके बाद अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस आपको तकरीबन 12,000 के आसपास पड़ेगा। आई नो थोड़ा सा कॉस्टली है, एक अच्छा ऑप्शन देने के लिए मैंने इसको इन्वॉल्व किया है। बाकी पिछले जो मैंने 3 आपको दिखाए हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, चाहे आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद अगर मैं ये आखिरी आपको दिखाऊं, ये भी सेम 70 mAh कंपनी का ही है, में थोड़ा सा फर्क है। दिस इज A500S और ये है आपका A800S। जो प्रीवियस वाला मैंने आपको दिखाया 12,000 वाला, उससे थोड़ा सा सुपीरियर ही आ जाता है। इसके अंदर भी एडास, GPS, ऐप प्लेबैक, शेयर ऑप्शंस हैं, पार्किंग के ऑप्शंस हैं। बट ये मैं इंडियन कंडीशंस के हिसाब से कितने ये एक छोटा सा गिमिक ही है, काम ये रिकॉर्डिंग का ही करेगा, और आपको इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ नहीं करने को मिलेगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, ये बाहर की कंट्रीज़ की बात अलग होती है, जहाँ पर हाईवे स्ट्रेट होते हैं, रोड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, और थिंग्स लाइक दैट। 4K सपोर्ट करता है, आगे पीछे का कैमरा है, इसके अंदर एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा अच्छा बेटर रेजोल्यूशन है A500 जो मैंने 12,000 वाला पहले आपको दिखाया उससे। और इसके अंदर जो एक और अच्छी चीज़ है, अगेन फ्रंट कैमरा, रेयर कैमरा, दोनों की फुटेज आप एक साथ देख सकते हो, जस्ट लाइक A500S। उसके बाद यहाँ पर लेन ड्राइविंग और कोलिजन का भी आपको यहाँ पर असिस्टेंस मिल जाता है, लेन डिपार्चर का वार्निंग मिल जाती है, प्लस काफ़ी सारे और अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, बट आई डोंट नो वो कितने प्रैक्टिकल हैं। तो 16,000 सिर्फ इन फीचर्स के लिए खर्च करना मुझे समझदारी नहीं लगती। व्हेन वी हैव ऑप्शंस लाइक दीज 3600 या 3900 4000 में, अगर आप 16,000 का ये लेना चाह रहे हैं तो मैं ये एक चीज़ रेकमेंड करूँगा। फॉर एग्जांपल 3600 का DDPAI का कैमरा है, ये आप 2 ले लीजिए, एक आगे और एक पीछे लगा दीजिए इंडिविजुअल यूनिट, वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कुछ और कमेंट्स हो वो सब आप डाल सकते हैं नीचे, उनका रिवर्ट मैं आपको कर दूंगा, और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। लेंगे तो आपके भाई को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। सो गाइज, अगले वीडियो तक प्लीज़ अपना ध्यान रखें, एंड बिलेटेड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।